आज जो क्षण हम सबके सामने उपस्थित है वह कोई साधारण क्षण नहीं है। आज का यह सत्संग, यह पवित्र वातावरण, यह दिव्य संगत, यह सब संयोग नहीं है। जो आत्माएं आज यहां एकत्रित हुई हैं उन्हें हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा ने ही यहां खींचा है। क्योंकि गुरु की कृपा ऐसी ही होती है, वह बिना शोर मचाए, बिना किसी घोषणा के अपने शिष्यों को उस स्थान पर पहुंचा देती है जहां उनकी आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और आज का विषय ऐसा है जो केवल कानों से नहीं बल्कि अंतःकरण की गहराई से सुना जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की, उस व्रत की जिसे शास्त्रों ने सभी एकादशियों का राजा कहा है, उस साधना की जो केवल एक दिन का उपवास नहीं बल्कि एक पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। और इस विषय को हम समझेंगे अपने सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं के प्रकाश में, क्योंकि उनके बिना कोई भी शास्त्र अधूरा है, कोई भी व्रत अपूर्ण है और कोई भी साधना निष्फल है। सबसे पहले यह समझना होगा कि एकादशी क्या है और निर्जला एकादशी का इतना विशेष महत्व क्यों है। एकादशी का अर्थ है 11वीं तिथि। हर महीने में 2 एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उसका स्थान सबसे ऊपर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करता है उसे वर्ष की समस्त 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह बात जब पहली बार सुनने में आती है तो मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे संभव है, एक व्रत और 24 एकादशियों का पुण्य। लेकिन जब हम गहराई से विचार करते हैं और अपने सद्गुरुदेव की शिक्षाओं की रोशनी में इसे देखते हैं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस एकादशी पर साधक जल का भी त्याग करता है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जब सूर्य अपनी पूर्ण तेजस्विता पर होता है, जब शरीर बार बार जल मांगता है, उस समय में जल का त्याग करना यह कोई छोटी साधना नहीं है। यह शरीर पर मन की विजय है, यह इंद्रियों पर आत्मा की विजय है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदैव यह कहते थे और उनके वचन आज भी उनके शिष्यों के हृदय में जीवित हैं कि साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, माला फेरना नहीं है, मंदिर जाना नहीं है। साधना का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के उस अहंकार को, उस देह बुद्धि को, उस मैं के भाव को विसर्जित करना जो हमें परमात्मा से अलग करती है। और व्रत इसी विसर्जन की एक पद्धति है। जब हम अन्न का त्याग करते हैं, जल का त्याग करते हैं, तो हम केवल शरीर को नहीं बल्कि उस वृत्ति को भी त्याग कर रहे होते हैं जो कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मेरे शरीर की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। यह मेरे शरीर की आवश्यकता की भावना ही देह आसक्ति है, और देह आसक्ति ही सबसे बड़ी बाधा है परमात्मा की ओर बढ़ने में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। यह आत्मा न शस्त्रों से कटती है, न अग्नि से जलती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन यह ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर पढ़ने से नहीं आता। यह ज्ञान तब उतरता है जब साधक अनुभव करता है, और अनुभव तब होता है जब साधना होती है। निर्जला एकादशी का व्रत उसी अनुभव की एक सीढ़ी है। जब पूरे दिन शरीर तपता है, गला सूखता है और उस कष्ट में भी साधक परमात्मा के नाम में, गुरु के स्मरण में लगा रहता है, तब उसे भीतर से एक शक्ति मिलती है। एक ऐसी शक्ति जो शरीर से नहीं आती, जो भोजन या जल से नहीं आती, बल्कि जो आती है उस अविनाशी आत्म तत्व से जो सदैव परिपूर्ण है। महर्षि व्यास ने महाभारत में पांडवों की माता कुंती और उनके पुत्र भीम के प्रसंग में निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। भीम बहुत शक्तिशाली थे, वीर थे, लेकिन उनकी एक दुर्बलता थी, वे भूख को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने महर्षि व्यास से कहा कि मैं प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे भूख सही नहीं जाती। तब महर्षि व्यास ने उन्हें बताया, भीम, यदि तुम वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य एक ही बार में प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। यह प्रसंग केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, इसके भीतर एक गहरा संदेश छिपा है। भीम का जो स्वभाव था, भूख को न सह पाना, यह मनुष्य की उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जो इंद्रियों के वश में रहती है।
और जब भीम जैसा महारथी भी जब एक दिन अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो उसे असाधारण पुण्य की प्राप्ति होती है। यही संदेश हमारे जीवन के लिए है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने अनगिनत सत्संगों में यह बात बार बार स्पष्ट की है कि व्रत और उपवास का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है। भारतीय अध्यात्म में तप का अर्थ कभी भी आत्मपीड़न नहीं रहा। तप का अर्थ है तपना। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही साधक की आत्मा साधना की अग्नि में तपकर शुद्ध होती है। और इस शुद्ध की प्रक्रिया में इंद्रिय संयम एक अनिवार्य भूमिका निभाता है। जो साधक अपनी जिह्वा को वश में कर सकता है, अर्थात जो खाने पीने के विषय में संयमी है, वह अन्य इंद्रियों को भी धीरे धीरे वश में कर लेता है। और जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह मन को वश में कर लेता है। और जो मन को वश में कर लेता है, उसके लिए परमात्मा का दरवाजा खुल जाता है। यही क्रम है, यही मार्ग है जो हमारे शास्त्रों ने और हमारे गुरुओं ने बताया है। कबीर साहिब ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। यह दोहा उन लोगों के लिए है जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, जो समझते हैं कि यह देह ही मेरी पहचान है, यही मेरा अस्तित्व है। लेकिन यह माटी का पिंड एक दिन माटी में मिल जाएगा। जो शाश्वत है, जो सत्य है, वह है आत्मा। और उस आत्मा की पहचान के लिए, उस परम तत्व से साक्षात्कार के लिए साधना अनिवार्य है। निर्जला एकादशी का व्रत उसी साधना का एक दिव्य रूप है। अब हम समझते हैं कि इस व्रत को विधिपूर्वक कैसे किया जाए, क्योंकि किसी भी साधना का फल तभी मिलता है जब वह सही पद्धति से, सही भावना से और सही मार्गदर्शन के अंतर्गत की जाए। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सभी के ऊपर सदैव बना रहता है, और उनकी कृपा से ही हम इस साधना को सही रूप में कर पाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत दशमी की संध्या से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात्रि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। रात्रि को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उस दिन संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करता हूं, न अन्न ग्रहण करूंगा, न जल। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, शंख बजाना चाहिए। पूरे दिन भजन, कीर्तन, नाम जप और सत्संग में लीन रहना चाहिए। जो व्यक्ति किसी कारणवश पूर्ण निर्जल व्रत नहीं कर सकता, जैसे अस्वस्थ व्यक्ति, वृद्ध या छोटे बच्चे, वे जल ले सकते हैं, लेकिन संकल्प और भावना पूर्ण रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन यानी व्रत के अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, दान पुण्य करने का विधान है, और उसके बाद स्वयं पारण करना चाहिए। पारण करते समय सर्वप्रथम तुलसी जल ग्रहण करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण अवश्य कर लेना चाहिए। यह विधि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है, जिसे हमारे अर्षियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही समझ लिया था। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार अपने सत्संग में कहा था कि भारत की ऋषि परंपरा ने जो साधनाएं दी हैं, उनमें से प्रत्येक के पीछे एक गहरा रहस्य है। व्रत केवल धर्म का अंग नहीं है, यह विज्ञान भी है। जब हम एकादशी को उपवास करते हैं तो शरीर की पाचन क्रिया को विश्राम मिलता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि रोगों की जड़ है अजीर्ण, यानी पाचन की कमजोरी। जब पाचन तंत्र को एक दिन विश्राम मिलता है तो शरीर की शुद्धि होती है, ऊर्जा का संचय होता है, और यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती, यह ऊर्जा आध्यात्मिक साधना में भी सहायक होती है। जब शरीर का बोझ हल्का होता है, जब पेट रिक्त होता है, तब मन अधिक एकाग्र होता है, ध्यान अधिक गहरा होता है, नाम जप अधिक प्रभावशाली होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उपवास को साधना के साथ जोड़ा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता, और विवेक के बिना साधना का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। आज हम इस सत्संग में बैठे हैं, यह स्वयं में एक साधना है, और इस सत्संग के माध्यम से हम
निर्जला एकादशी के उस गहरे रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो शताब्दियों से इस भूमि की आत्मा में बसा हुआ है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपनी कृपा से इस परंपरा को नए युग में पुनर्जीवित किया है। उन्होंने अपने लाखों शिष्यों को यह मार्ग दिखाया है कि साधना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है, एक जीवन शैली है जो हर पल, हर क्षण आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या निर्जला एकादशी का व्रत केवल शरीर की साधना है या इसमें मन और आत्मा की साधना भी है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन और जल का त्याग नहीं है। संस्कृत में व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय। व्रत का अर्थ है कि मैंने संकल्प लिया है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी आदर्श की ओर बढ़ने के लिए। और निर्जला एकादशी का संकल्प क्या है? यह संकल्प है कि आज मैं अपने शरीर की मांगों को, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को एक पल के लिए किनारे रखूंगा। आज मैं केवल परमात्मा का हो जाऊंगा। आज का यह दिन मेरा नहीं, परमात्मा का है। यह संकल्प जब पूर्ण श्रद्धा और भावना के साथ लिया जाता है तो वह केवल एक दिन का व्रत नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक क्रांति बन जाता है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों ने इस व्रत को इसी भावना से जिया है। उन्होंने केवल अन्न जल नहीं छोड़ा, उन्होंने उस दिन क्रोध को छोड़ा, ईर्ष्या को छोड़ा, अहंकार को छोड़ा, झूठ को छोड़ा। उन्होंने उस दिन केवल और केवल परमात्मा का नाम जपा, गुरु का ध्यान किया, शास्त्रों का पाठ किया और सेवा में समय लगाया। यही है वास्तविक व्रत, यही है निर्जला एकादशी की आत्मा। गुरु नानक देव जी ने कहा था, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन, तू ज्योति का स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यह उपदेश सीधे उस प्रश्न का उत्तर देता है जो हर साधक के मन में उठता है कि मैं कौन हूं? मैं यह देह नहीं हूं, मैं यह नाम नहीं हूं, मैं यह समाज में बनाई हुई पहचान नहीं हूं। मैं वह ज्योति हूं जो इस देह के भीतर निवास करती है। और उस ज्योति की पहचान तभी होती है जब देह की आसक्ति कम होती है। व्रत उसी आसक्ति को कम करने का एक व्यावहारिक उपाय है और इस संदर्भ में निर्जला एकादशी और भी विशेष हो जाती है जब हम यह समझते हैं कि यह व्रत ज्येष्ठ मास में आता है। ज्येष्ठ मास वर्ष का सबसे गर्म महीना। सूर्य अपनी चरम तेजस्विता पर होता है, धरती तपती है, आसमान जलता है और उस तपन में एक साधक अपने शरीर की सबसे मूलभूत आवश्यकता जल का त्याग कर देता है। यह बात सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन इसका संदेश अत्यंत गहरा है। जब बाहर इतनी तपन हो, जब परिस्थितियां इतनी कठिन हों, तब भी साधक अपने संकल्प से नहीं डिगता। यह बाहरी व्रत नहीं है, यह आंतरिक दृढ़ता की परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार होता है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने यह भी कहा है कि साधना कभी अकेले नहीं होती, साधना सदैव गुरु की छाया में होती है। जब गुरु होता है तो साधना का फल असीमित हो जाता है। जब गुरु की कृपा साथ हो तो एक दिन का व्रत भी जन्म जन्मांतर के पापों को जला सकता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह उन शिष्यों का अनुभव है जिन्होंने अपने सद्गुरु की शरण में साधना की है, क्योंकि गुरु वह माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा की शक्ति साधक तक पहुंचती है। बिना गुरु के साधना ऐसी है जैसे बिना नाविक के नाव। नाव है, नदी है, किनारा भी दिखता है, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? गुरु वह नाविक है जो हमें उस पार ले जाता है। और आज हम जो भी साधना करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, वह सब हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में समर्पित है। उनकी कृपा हम सब पर अनवरत बरस रही है। वे आज भी अपनी दिव्य समाधि में इस सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं, अपने शिष्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका शरीर भले ही बाह्य जगत में अप्रकट हो, लेकिन उनकी चेतना, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद, यह सब उतना ही सक्रिय है जितना पहले था। बल्कि जो साधक उनसे सच्चे मन से जुड़ा है, वह अनुभव करता है कि गुरु की उपस्थिति आज और भी गहरी है, और भी व्यापक है। क्योंकि समाधि की अवस्था में गुरु केवल एक स्थान पर नहीं होते, वे हर स्थान पर होते हैं, हर शिष्य के हृदय में होते हैं, हर साधना में होते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत का एक और पहलू है जिसे हम समझें, और वह है दान का महत्व। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है।
शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जल का दान सबसे पुण्यदायी है। छतरी का दान, जूते का दान, वस्त्र का दान, ये सब इस दिन किए जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ मास की गर्मी में जो चीजें सबसे अधिक आवश्यक होती हैं, जल, छाया और पैरों की रक्षा, उन्हीं का दान इस दिन किया जाता है। यह दूसरों की आवश्यकताओं को समझने की, उनके दुख में सहभागी होने की परंपरा है। और यह सेवा भाव हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों का एक केंद्रीय स्तंभ है। उन्होंने सदैव कहा है कि जो मनुष्य दूसरों की सेवा करता है, वह परमात्मा की सेवा करता है। नर सेवा, नारायण सेवा। यह केवल एक कहावत नहीं है, यह एक जीवन सत्य है। सूरदास जी ने अपने पदों में कृष्ण की भक्ति का ऐसा वर्णन किया है जो सुनते ही हृदय में एक मिठास भर जाती है। उन्होंने कहा, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। जैसे समुद्र में उड़ने वाला पक्षी अंत में जहाज पर ही लौट आता है, वैसे ही मेरा मन संसार में भटक कर अंत में तेरे पास ही लौट आता है। यह भाव, यह वापस लौटने का भाव जाती है तो माया की पकड़ ढीली पड़ जाती है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्मज्ञान की जो परंपरा दी है, वह इसी आत्म पहचान की परंपरा है। ब्रह्मज्ञान अर्थात उस परम तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव जो इस सृष्टि का मूल है, जो प्रत्येक जीव के भीतर विराजमान है। जब साधक को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जब गुरु की कृपा से उसके भीतर का वह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, तो व्रत और साधना का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। तब व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं रहता, वह एक आनंद बन जाता है। तब उपवास में भी एक मिठास होती है, क्योंकि साधक जानता है कि वह किसके लिए यह कर रहा है, किसके चरणों में यह समर्पण हो रहा है। एकादशी और भगवान विष्णु का संबंध बहुत गहरा है। शास्त्रों में एकादशी को भगवान विष्णु की प्रिय तिथि कहा गया है। विष्णु पुराण में, भागवत में, पद्म पुराण में सर्वत्र एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन है। भगवान विष्णु वह शक्ति हैं जो इस सृष्टि का पालन करती है, जो इस जगत को धारण किए हुए है, और एकादशी के दिन उनकी विशेष कृपा बरसती है। उस दिन का वातावरण, उस दिन का ऊर्जा क्षेत्र, यह सब साधना के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। हमारे ऋषियों ने यह बात अपने गहरे ध्यान और अनुभव से जानी थी। उन्होंने समझा था कि सृष्टि के ऊर्जा चक्र में एकादशी का स्थान विशेष है, और उस विशेष क्षण में जो साधना की जाती है, उसका फल असाधारण होता है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में यह विषय कई बार आया है। उन्होंने समझाया है कि भारतीय कालगणना, तिथियां, नक्षत्र, मुहूर्त, यह सब एक गहरे ब्रह्मांडीय विज्ञान पर आधारित है। जैसे पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार आता है क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव जल पर पड़ता है, वैसे ही विशेष तिथियों पर ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मानव चेतना को प्रभावित करती हैं। एकादशी के दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ऐसी होती है जो मन की एकाग्रता को बढ़ाती है, जो ध्यान को गहरा करती है, और जब ऊपर से ऊर्जा अनुकूल हो और नीचे से साधक की भावना सच्ची हो, तो साधना का फल अप्रतिम होता है। अब इस सत्संग में हम एक और महत्वपूर्ण बात पर विचार करें। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या व्रत करना आवश्यक है? क्या भगवान को उपवास की आवश्यकता है? क्या परमात्मा केवल उसी को अपनाते हैं जो भूखा प्यासा रहे? यह प्रश्न स्वाभाविक है और इसका उत्तर भी स्पष्ट है। भगवान को आपके उपवास की आवश्यकता नहीं है। भगवान पूर्ण हैं, स्वयं पूर्ण हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। व्रत आपके लिए है, आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए, आपके मन की एकाग्रता के लिए, आपके संस्कारों के परिष्करण के लिए। जब आप भूखे प्यासे रहते हैं और उस कष्ट में भी परमात्मा का नाम लेते हैं, तो यह आपकी भक्ति की परीक्षा है, आपके संकल्प की परीक्षा है, और यह परीक्षा उत्तीर्ण करने से आपकी आत्मा मजबूत होती है, आपका विश्वास गहरा होता है, आपकी साधना में निखार आता है। मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब मीरा ने यह कहा तो उन्होंने केवल कृष्ण को अपना माना, संसार को नहीं, परिवार को नहीं, राजपाट को नहीं। यह एकनिष्ठ भक्ति, यह एकांत समर्पण, यही व्रत की परम अवस्था है। उस दिन, उस एक दिन के लिए हम भी कह सकते हैं, आज केवल तू है और कोई नहीं। आज न भूख है, न प्यास है, न कोई सांसारिक चिंता है। आज केवल तेरा नाम है, तेरी याद है, तेरा प्रेम है। यह भावना जब सच्ची होती है तो व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है।
हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यही भावना दी है। उन्होंने कहा है, साधना बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जो भीतर से टूटा हुआ है वह बाहर से कितने भी व्रत करे कुछ नहीं मिलेगा। और जो भीतर से जुड़ा हुआ है, जिसके भीतर गुरु का प्रेम है, परमात्मा की लगन है, उसके लिए हर पल व्रत है, हर क्षण साधना है। वह सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर अवस्था में परमात्मा से जुड़ा रहता है। लेकिन यह अवस्था प्राप्त करने के लिए पहले अनुशासन की आवश्यकता है, और व्रत वह अनुशासन देता है। आज जो नई पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनके मन में भी यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सब आज के जमाने में प्रासंगिक है? क्या इस डिजिटल युग में, इस फास्ट फूड और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के युग में उपवास का कोई अर्थ है? और हम कहते हैं, हाँ, इस युग में व्रत की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि आज के युग में इंद्रियों की मांगें इतनी अधिक हैं, इतने प्रलोभन हैं, इतनी विकर्षण हैं कि मन इस एक दिन के अभ्यास का प्रभाव पूरे वर्ष पर पड़ता है। जो साधक एक दिन भी यह अनुभव कर लेता है कि मैं देह से परे हूं, मैं इंद्रियों से परे हूं, उस अनुभव की छाप उसके अचेतन मन पर पड़ती है, और धीरे धीरे यह अनुभव उसकी दैनिक साधना में भी उतरने लगता है। अब हम कुछ और विचार करें, व्रत के दिन करें क्या? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। केवल भोजन जल छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। व्रत के दिन का समय सार्थक रूप से बिताना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान साधना करनी चाहिए। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने जो ब्रह्म ज्ञान की साधना दी है, नाम जप, ध्यान और दिव्य प्रकाश का अनुभव, उस साधना को विशेष रूप से इस दिन बढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, शास्त्रों का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम, भागवत के पद, रामचरितमानस के अंश। सत्संग में भाग लेना चाहिए, चाहे वह सत्संग घर में हो, मंदिर में हो या ऑनलाइन हो। सेवा का कार्य करना चाहिए, जलपान का आयोजन करना, जरूरतमंदों को वस्त्र देना, छाया की व्यवस्था करना, और सबसे महत्वपूर्ण, मन को शांत और प्रसन्न रखना। किसी से व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना, क्रोध नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन मसूर की दाल, चावल, बैंगन और प्याज का सेवन वर्जित है। यहां तक कि जो लोग एकादश का व्रत नहीं करते, उन्हें भी इन चीजों से बचना चाहिए। ये विधान क्यों है? क्योंकि ये पदार्थ तमोगुण को बढ़ाते हैं, और एकादशी के दिन जब ऊर्जा का प्रवाह सात्विक दिशा में होता है, तब तमोगुणी पदार्थ उस प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। ये हमारे ऋषियों का गहरा ज्ञान था। आहार और मन का सीधा संबंध, जैसा अन्न वैसा मन, यह भारतीय परंपरा का एक मूलभूत सिद्धांत है, और इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने सदैव सात्विक जीवन शैली पर बल दिया है। उन्होंने शिष्यों को समझाया है कि साधना केवल ध्यान के समय नहीं होती। साधना तब भी होती है जब आप खाते हैं, जब आप सोते हैं, जब आप बोलते हैं। हर क्रिया में जागरूकता रखना, हर क्षण में परमात्मा की याद रखना, यही संपूर्ण साधना है। हम अब इस सत्संग के अंतिम चरण में आ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात। जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उन्हें कोई भय नहीं रखना चाहिए। शरीर बहुत अधिक सक्षम होता है जितना हम सोचते हैं, और जब भावना सच्ची हो, जब गुरु का आशीर्वाद साथ हो, तो शरीर भी उस साधना में सहयोग करता है। हां, जो लोग अस्वस्थ हैं, जिनके चिकित्सक ने मना किया हो, वे जल ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। परमात्मा भावना देखता है, शरीर की मजबूरी नहीं। लेकिन जो स्वस्थ हैं और इस व्रत को करने का संकल्प लेना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अद्भुत अनुभव होगा। और व्रत के दिन यदि कभी मन कमजोर पड़े, यदि कभी थकान आए या प्यास सताए, तो उस क्षण में अपने सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का स्मरण करें, उनके चरणों का ध्यान करें, उनके वचनों को याद करें, और आप पाएंगे कि एक अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए है। यही गुरु की कृपा है, यही गुरु का आशीर्वाद है। जब शिष्य थकता है तब गुरु उसे उठाता है, जब शिष्य गिरता है तब गुरु उसे संभालता है। यह संबंध संसार के किसी भी संबंध से अधिक पवित्र और अधिक गहरा है। कबीर साहिब ने इसीलिए कहा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। यदि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करूं? गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से मिलाया।
ये कबीर साहिब का अनुभव है, ये उनकी साधना का सार है। और यही हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का भी संदेश है। वे कहते हैं, परमात्मा तक पहुंचना है तो गुरु का हाथ थामो, गुरु की शरण में आओ, और जब गुरु की शरण मिल जाए तो फिर किसी का भय नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। आज निर्जला एकादशी के इस पवित्र अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम इस व्रत को केवल शरीर से नहीं, मन से और आत्मा से करेंगे, कि हम इस दिन केवल अन्न जल का नहीं, बल्कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का भी त्याग करेंगे, कि हम इस दिन को अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखेंगे। एक ऐसा अध्याय जिसमें परमात्मा की ओर बढ़ने का संकल्प और अधिक दृढ़ होगा, गुरु के प्रति श्रद्धा और अधिक गहरी होगी, और आत्मा और अधिक प्रकाशमान होगी। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, और यह निर्जला एकादशी का व्रत हम सबके जीवन में दिव्य परिवर्तन का अवसर बने। यही प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है, यही समर्पण है।